हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 प्रथम प्रश्न पत्र। दिनांक 28/10/2018 को ये पेपर हुआ था और ग्रुप ए का पेपर है। और 2018 की भर्ती परीक्षा है वरिष्ठ अध्यापक की, वो दो ग्रुप में हुई थी, ग्रुप ए और ग्रुप बी, यानी दो सीरीज में हुई थी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े हिंदी दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। आपको सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और हिंदी दिवस को जो संपूर्ण रूप से आपको कमेंट बॉक्स में व्याख्या में लिखना है। ठीक है। सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं फिर से। और ये हमने हमारे चैनल के लिए टूटा फूटा एक लोगो बनाया है। ठीक है। चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखो। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा? यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है। 2 नंबर प्रश्न देखो। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सी ऑप्शन। 3 नंबर प्रश्न देखो। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? वीर कल्ला जी। ठीक है। 4 नंबर देखो। संत सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने। ठीक है। 5 नंबर देखो। सुमेलित करना है 5वें प्रश्न में। शरीर के अंग को और आभूषण को, कौन सा आभूषण कौन से शरीर के अंग पर पहना जाता है, वो मिलान करना है। सिर क्या मेहमंद है, वो कहाँ पे बना जाता है? सिर पे। और कनकत्ती है, वो पैर में बांधा जाता है। गले में हंसली बांधा जाता है और कमर पे रिमझोल बांधा जाता है। ठीक है। यानी ऑप्शन डी। 6 नंबर प्रश्न देखो। अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7 हजारी किस राजपूत शासक को दिया था? राजा मान सिंह को। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उमादे। ठीक है। 8 नंबर में फिर से मिलान करना है। देखो, राम से नई संप्रदाय की शाखा और शाखा के प्रवर्तक कौन है, वो मिलान करना है। सिंहथल की संत रामचरण, रेण की संत हरिराम दास, खेड़प्पा की संत रामदास, शाहपुरा संत दास। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखो। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? ब्यावर में। 10वें नंबर प्रश्न देखो। वापस सुमेलित करना है। पुस्तक है और उसके लेखक को सुमेलित करना है। हमीरठ किसने लिखी थी? चंद्रशेखर ने। और हमीर काव्य महाकाव्य किसने लिखा था? नीलचंद सूरी ने। कानड़ दे प्रबंध किसने लिखा था? पद्मनाभ नाभ। और पृथ्वीराज विजय जानक ने। 11 नंबर देखो। सुमेलित नहीं है कालीबंगा, ये नहीं है सुमेलित भैया। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। आहड़, उदयपुर, महेश्वर, सीकर, बैराड़, जयपुर। ठीक है। 12 नंबर देखो। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? गुड़ला की। इसमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? छगनलाल, चौपासी, निवाला। 14 नंबर प्रश्न देखो। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में
देशी राज्यों में स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ करना स्वीकार किया। हरिपुरा अधिवेशन 1938। 15 नंबर प्रश्न देखो। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? कौन सा महाराणा था जो राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? चारुमती से विवाह करने पे औरंगजेब राज सिंह से क्या था? नाराज था। 16 नंबर देखो। कनौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? गुर्जर प्रतिहार। 17 नंबर देखो। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? मोहम्मद लोधी था, हसन खां मेवाती और हाकिम खां सूरनी था। मालदेव राठौड़। ठीक। 18 नंबर आपको बताना है, सुमेलित नहीं है वो कथन बताना है इनमें से। द्वारकाधीश मंदिर, कांकरोली, सुंदा माता मंदिर, भीनवाल, आई माता मंदिर, बिलाड़ा और ज्वाला माता मंदिर है वो कहाँ है? आपको कमेंट करके बताना है, लेकिन ये क्या है? सुमेलित नहीं है। 19 नंबर देखो। मिलान करना है वापस सही क्रम में। सबसे पहले कौन आएगा? गणगौर आएगी। फिर कौन आएगा? जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, फिर दीपावली लास्ट में आता है दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर में। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की है भैया, सबको पता है ये। लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है प्रत्येक भर्ती में। 21 नंबर देखो मित्रों। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पांडिचेरी का सर्वाधिक है सबसे। 12 नंबर देखो। बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। 23 नंबर देखो। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 से उत्तर से 30 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री 12 उत्तर। ठीक है, ऑप्शन बी। 24 नंबर देखो मित्रों। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? किन से मिलती है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही क्रम चुनिए। कूट को बताना। ठीक है, प्रश्न पढ़ लिया। सिरोही की मिला है, डूंगरपुर की मिला है, प्रतापगढ़ की कौन मिला है, बांसवाड़ा की मिला है। ठीक है। सोम एक सहायक नदी है, किसकी है? माही की। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम मुद्दा है, क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। ठीक है। 27 नंबर देखो। सुमेलित करना है 27 नंबर। थोड़ा सा जूम आउट कर लो। जूम आउट में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नीचे दिए गए कूट को उत्तर चुनिए। जल महल झील कहाँ पे है? जयपुर में। ठीक है। पांडुपोल जलप्रपात कहाँ पे है? अलवर में। लूणकंसर झील कहाँ है? बीकानेर में। फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर में। 28 नंबर प्रश्न देखो मित्रों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात दर है 0 से 6 वर्ष के बीच में बताना है। 919 सॉरी कितना? 919। निम्नलिखित में से कौन सा गौवंश की नस्ल नहीं है? मालवी है, राठी है, कांकरेज है, बागड़ी नहीं है भैया। क्या है? डी ऑप्शन हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखो मित्रों। 30 नंबर प्रश्न देखो। पवन की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह परिभ्रमण। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न देखो।
सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। सुमेलित करने वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आपने क्या नोटिस की ये बात? नहीं की तो कर लीजिए। चैलेंजर कटक दक्षिण अटलांटिक महासागर और अल्बाट्रोस कार्डिलेरा दक्षिण प्रशांत महासागर दक्षिण प्रशांत महासागर। एजोर द्वीप हो जाएगा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर। कयूरिल द्वीप कहाँ पे? उत्तरी प्रशांत महासागर, 1 नंबर ऑप्शन। तो हमारा ये हो जाएगा कुल मिला के ऑप्शन बी सही। दोस्तों 32 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है? जोंडा। 33 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि है 3 लाख। 34 नंबर प्रश्न देखो मित्रों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है 45.8%। 35 नंबर प्रश्न देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं? मुकुंदरा हिल्स है भैया, और रणथंभौर है, और केवलादेव घना भी है। नेशनल चंबल सेंचुरी ये नहीं है भैया, यानी ये बी ऑप्शन सही होगा। 36 नंबर प्रश्न देखो दोस्तों, हक्काइडो तथा होन्शु विभाजित होता है सुगारू जलडमरू देह से, ठीक है। 37 नंबर देखो, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दक्षिणतम प्रदेश। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 38 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्षिनियन काल में हुआ? यूराल पर्वत श्रेणी। 39 नंबर देखो, 2016-17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा सर्वाधिक था? मतलब घाटों से ज़्यादा कद लगे 2016-17 में किस साथ? एशिया। 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? महानदी S2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखो, शीत युद्ध में सैनिक गठबंधन खालिस्तान पूर्ति करना। शीत युद्ध में खालिस्तान गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए हैं, नेहरू का कहना है। अपने इस भाषण में नेहरू किस गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं? सैनिक गठबंधन, ठीक है, ऑप्शन बी। 42 नंबर देखो, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? ऑप्शन बी रघुकुल तिलक। कौन? रघुकुल तिलक। 43 नंबर प्रश्न देखो, प्रश्न बड़ा है पर बड़ा है उतना ही क्या प्रश्न सरल है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर प्रस्तावकों के रूप में, कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर समर्थकों के रूप में होंगे। किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वह 15,000 रुपये की राशि निक्षिप्त नहीं करता या कराता है। ये भी सही है। जहाँ कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों द्वारा निर्दिष्ट है, वहाँ उसे मात्र एक निक्षेप करना होता है। ये भी सही।
तीनों सही है, मतलब सही विकल्प कौन सा है? डी हो गया। ई सचिवालय है, क्या है ई सचिवालय? राज्य सरकार की एक परियोजना। निम्न 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन में नेता नहीं रहे? विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। 46 नंबर देखो, लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? संसदीय कार्य मंत्री, ठीक। 47 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक या विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया है? इसने किया है रजनी कोठारी ने। 48 नंबर देखो, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है, ये सलाह जांच के दायरे में नहीं आती। 49 नंबर देखो मित्रों, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। भीरों सिंह शेखावत, रघुकुल तिलक, बरकतुल्ला खान, सरदार जोगिंदर सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, डॉक्टर संपूर्णानंद, वसुंधरा राजे, मदन लाल खुराना। ऑटोमेटिक सेट है भैया, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो 50 नंबर प्रश्न देखो मित्रों, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? फ्रेंच फेनोन, ठीक है। भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है पंचायती राज, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न देखो दोस्तों, UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ? 21 मार्च 1994 को। 54 नंबर देखो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल रहा है? 14 वर्ष। 55 नंबर देखो दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है, कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। और कौन करता है? 56 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? कौन? एलन ग्लेडहिल, ऑप्शन डी। 57 नंबर देखो दोस्तों, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था? पारसी को। आगे देखो 58 नंबर प्रश्न, परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया, कब किया गया? जून 1968। 59 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं है? विधि पीपुल। 60 नंबर प्रश्न देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राम मनोहर लोहिया, अपुआ सिद्धांत। इनका कौन सा सिद्धांत है बताना आप? जयप्रकाश नारायण का तो है संपूर्ण क्रांति, दीनदयाल उपाध्याय का है एकात्मक मानववाद, और MN रॉय का है नव मानववाद, ठीक है। सी का बताना, राम मनोहर लोहिया का कौन सा सिद्धांत है, या कौन सी क्रांति क्या किया इन्होंने? निम्नलिखित में से कौन
सरकारिया आयोग के सदस्य रहे हैं? बी शिवारमन। 62 नंबर देखो दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता, इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कथन किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 63 नंबर देखो दोस्तों, वर्तमान राज्य सरकार में रहे मुख्य सचिवों का सही अनुक्रम है? राजीव महर्षि, CS राजन, अशोक जैन। ऑप्शन सी हो जाएगा। 123वां समझौता एवं हाइड एक्ट किससे संबंधित है? भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता। ऑप्शन ए। विदेश नीति के अंदर आ गई है भैया ये प्रश्न। 65 नंबर देखो, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, कौन होते हैं साहब? मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी। ऑप्शन बी। 66 नंबर देखो दोस्तों, अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजस्थान के कितने गांवों में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान संचालित किया गया? 599। ऑप्शन सी। पूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मित्रवाल का संबंध है किससे? निशानेबाजी से। 68 नंबर देखो दोस्तों, वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? जैसलमेर। 39 नंबर देखो दोस्तों, प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आरकडी फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ? उदयपुर। 70 नंबर देखो, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला होगा? कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया? सीकर खोला जाएगा। ठीक है। 72 नंबर देखो, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन कहाँ किया? जयपुर में। 73 नंबर देखो, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के अंकुत भंडार मिले हैं? बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में। उस टाइम का करंट है ये। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडारण होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है? उदयपुर, बांसवाड़ा। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? जेवेलिन थ्रो। 76 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में सत्य नहीं है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन में खनिज एवं उत्खनन सापेक्षिक योगदान घट रहा है। ऑप्शन डी। 77 नंबर देखो, निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है? पूंजी उपभोग भत्ता। ऑप्शन बी। 78 नंबर देखो, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तृतीय योजना। ऑप्शन बी। निम्न में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक रही? 2014-15। 80 नंबर देखो, तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004-05 से 2011-12 के बीच भारत के किन निम्न राज्यों में से किस राज्य निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज कराई? उड़ीसा।
सी ऑप्शन। 81 नंबर देखो, मनोविज्ञान स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी में संबंधित है? सामाजिक। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवनशैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यक्तित्व अध्ययन। 83 नंबर देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी अवलोकन अधिगम में सम्मिलित नहीं है? अनुभवात्मक। ऑप्शन ए। 84 नंबर प्रश्न देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। ऑप्शन सी। 85 नंबर देखो, बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की ये यांत्रिक कहलाती है। प्रक्षेपण। 86 नंबर देखो, एच शेल्डन ने सभी मनुष्य के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणी में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है प्रारूप का सिद्धांत। 87 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना तुरंत परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन डी गलत है, इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा अपन। 88 नंबर देखो दोस्तों, टॉरेंस के सृजनात्मकता मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? एक लंबी कविता को याद करना। 89 नंबर देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? बाल्यावस्था। केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। अशाब्दिक परीक्षण। ऑप्शन सी। 91 नंबर देखो, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन डी। 92 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? विकास एक संशील प्रक्रिया है। ऑप्शन सी। 93 नंबर देखो, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का एक शैक्षिक निहितार्थ है। बालकों विद्यार्थियों को समझना। 94 नंबर देखो, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में एक परियोजना पर मिलकर कार्य करते हैं। मिलकर है या मिल कार्य करते हैं, यह एक उदाहरण है। सामाजिक निर्मितिवादी उपागम का है। 94 का सी हो जाएगा दोस्तों। 95 नंबर देखो दोस्तों, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। ये सर्वोत्तम उदाहरण है किसका है? केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। 96 नंबर देखो दोस्तों, बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किया है
किसने? रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने। ऑप्शन बी। 97 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? ये एक मान के विज्ञान है। ऑप्शन डी। मिलान करना है 98 नंबर प्रश्न में कॉलम 1 का कॉलम 2 से। मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड। व्यवहारवाद कौन दियो? CLL ए। गेस्टाल्ट कौन दियो? गेस्टाल्ट दियो मैक्स वर्दिमर। निर्मितिवाद लेव विगोट्स्की। यानी ऑप्शन सी। ठीक है। 99 नंबर प्रश्न देखो, विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण। उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अनुक्रमिक स्थानांतरण। 100 नंबर प्रश्न देखो, बालकों के आत्म प्रति विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना। ऑप्शन ए। तो दोस्तों हमने 100 प्रश्न है वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। और हमने प्रश्न पत्र को हल कर लिया है संपूर्ण रूप से। अगर कोई गलत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैंने लगभग सही बताया, फिर भी कोई गलती हो तो माफ़ करके कमेंट में ज़रूर बताएं, उस गलती को हम सुधार सकें। और वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें। संपूर्ण जितने भी पेपर आए हुए हैं वो सोल्व कराऊंगा मैं। फिर से वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।